नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे घरों में रोज जो तरह तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो सब शायद एक ही जगह से आती हों? आज हम उसी छिपी हुई फैक्ट्री का पर्दाफाश करने वाले हैं, जो हमारे घरों में ही मौजूद है। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए, जैसे कि बच्चों का लंच बॉक्स। या फिर रसोई में रखे मसालों के डिब्बे। और तो और घर के स्विच बोर्ड की प्लेट्स भी। अब सवाल ये उठता है कि ये सब चीजें तो देखने में बिल्कुल अलग अलग हैं, तो फिर इनमें एक जैसा क्या हो सकता है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। ये सारे प्रोडक्ट्स एक ही मशीन से बनते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक मशीन। तो चलिए अब जरा इस कमाल की टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जिसमें एक ही मशीन से अनगिनत प्रोडक्ट्स बनाने की ताकत है। इस मशीन का नाम है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। देखिए, इसकी जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत सीधी है पर उतनी ही असरदार भी। सबसे पहले प्लास्टिक के दानों को गर्म करके पिघलाया जाता है। फिर उस पिघले हुए प्लास्टिक को बहुत तेजी से हाई प्रेशर के साथ एक सांचे में, जिसे मोल्ड कहते हैं, इंजेक्ट किया जाता है। और बस आखिर में मोल्ड के अंदर ठंडा होते ही एकदम तैयार प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। और यहाँ सबसे मजेदार बात पता है क्या है? मशीन तो वही की वही रहती है, बदलता है तो सिर्फ मोल्ड। असल में इस पूरे खेल का हीरो ही ये मोल्ड है। मोल्ड जितना सटीक और अच्छी गुणवत्ता का होगा, प्रोडक्ट भी उतना ही शानदार बनेगा। मतलब जैसे ही मोल्ड बदला, प्रोडक्ट बदल गया और उसके साथ साथ ग्राहक भी बदल गए। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है, इसका लचीलापन। तो अगर कोई इस बिजनेस को शुरू करने की सोचे, तो उसके सामने दो मुख्य रास्ते होते हैं। एक रास्ता है ज्यादा वॉल्यूम का और दूसरा है ज्यादा मार्जिन का। चलिए इन दोनों रणनीतियों को जरा समझते हैं। एक तरफ तो है घरेलू प्रोडक्ट्स, जैसे लंच बॉक्स या मसाले के डब्बे। इनकी मांग लगभग पूरे साल रहती है, यानी वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन हाँ, हर पीस पर मुनाफा थोड़ा कम होता है। वहीं दूसरी तरफ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जैसे गाड़ी या फ्रिज के छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी पार्ट्स। यहाँ वॉल्यूम भले ही कम हो, लेकिन हर पीस पर मार्जिन यानी मुनाफा कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें सटीकता और गुणवत्ता की मांग बहुत ज्यादा होती है। तो फिर सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, सलाह ये दी जाती है कि घरेलू प्रोडक्ट से शुरुआत की जाए। ये बिजनेस के लिए ब्रेड की तरह है, जिनसे रोज का कैश फ्लो बना रहता है और बिजनेस को एक स्थिरता मिलती है। और जो असली लक्ष्य है, वो होना चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो बटर का काम करेंगे, यानी कि मोटा मुनाफा दिलाएंगे। बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को असल में शुरू करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये रहा शुरू करने का पूरा ब्लूप्रिंट। सबसे बड़ा और पहला खर्चा है खुद मशीन का। एक अच्छी 160 टन की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की कीमत लगभग 25 से 28 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी। इसके बाद आते हैं इसके सहायक उपकरण। मशीन को ठीक से चलाने के लिए चिलर, हॉकर और मिक्सर जैसी चीजें भी चाहिए, जिन पर करीब 5 से 7 लाख का अतिरिक्त खर्च आएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो मशीनरी और कुछ शुरुआती मोल्ड्स पर शुरुआती निवेश करीब 35 से 40 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ये एक मजबूत शुरुआत के लिए एक व्यवहारिक अनुमान है। पैसों के अलावा लगभग 800 से 1200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी, और शुरू करने के लिए सिर्फ 2 से 3 लोगों की एक छोटी टीम काफी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि काम को एक शिफ्ट से शुरू करके आसानी से 3 शिफ्ट तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर, जो हर किसी के मन में होता है, यानी मुनाफे का पूरा हिसाब। आइए एक लंच बॉक्स का उदाहरण लेकर समझते हैं। रॉ मटेरियल, मजदूरी, बिजली और दूसरे खर्चों को मिलाकर एक लंच बॉक्स बनाने की कुल लागत पड़ती है लगभग 38 से 40 रुपए। और यही लंच बॉक्स होलसेल में 55 से 80 रुपए तक में बिकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक लंच बॉक्स पर लगभग 82% तो लागत आती है और करीब 18% का सीधा सीधा मुनाफा होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस बिजनेस में 12% से लेकर 22% तक के नेट प्रॉफिट मार्जिन की उम्मीद की जा सकती है, और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ये एक काफ़ी अच्छा मार्जिन माना जाता है। तो हमने मशीन, रणनीति, निवेश और मुनाफा सब कुछ समझ लिया। अब सवाल ये है कि क्या ये किसी के लिए अगला बड़ा आइडिया हो सकता है? और जाते जाते एक सवाल, अगर एक अकेली मशीन 100 से भी ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बना सकती है, तो फिर वो पहला प्रोडक्ट क्या होगा?